बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बेगूसराय के मटिहानी से समूहों के बीच बनने वाले पुल की संभाव्यता रिपोर्ट को सही पाया है। इसी साल जून में ही पुल बनने की संभावना तलाशने का काम शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो गया है। NHAI ने पाया है कि इस इलाके में पुल की जरूरत है। यह पुल बिहार में गंगा पर बनने वाला 15वां पुल होगा। अब NHAI ने एक एजेंसी को इस पुल के लिए DPR बनाने का जिम्मा दिया है। DPR बनने के बाद इसके निर्माण के लिए वित्तीय व अन्य प्रक्रिया की मंजूरी दी जाएगी। बेगूसराय के मटिहानी समूहों के बीच पुल के बनने से बेगूसराय से लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर आना जाना और आसान हो जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान से पहले कई देश की सरकारों ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी नागरिक वैक्सीन लगने से छूट न जाए, ताकि महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके लिए अभी से कई तरह की सख्तियां लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं। वहीं अमेरिका और जापान जैसे देशों में लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगाने की तैयारी की जा रही है। रूसी सरकार ने डॉक्टर, नर्सों को कोविड टीका लगवाने पर बोनस देने का ऐलान किया है। यह बोनस 300 से लेकर $1000 तक होगा। जापान की सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए संसद में बिल पास किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार जापान के 126 मिलियन लोगों के लिए सभी वैक्सीन खर्चों को कवर करेगी। इससे पहले अमेरिका में भी ट्रम्प प्रशासन स्वास्थ्य कर्मियों और सबसे जरूरतमंदों को वैक्सीन की मुफ्त खुराक देने की बात कह चुके हैं। चीन में देश से बाहर पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार ने मुफ्त टीकाकरण शुरू किया है। कृषि कानूनों पर गुरुवार को होने वाली चर्चा को लेकर किसान संगठनों व केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर चलता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। वह दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर बैठे किसान संगठनों के प्रतिनिधि कल की बैठक को लेकर रणनीति तैयार कर रहे थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल बुधवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक के लिए गए। बता दें कि दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों की मांग व विरोध के बारे में अमित शाह को बताया। मंगलवार को हुई बैठक में तोमर की ओर से कृषि कानून को लेकर एक छोटी किसान समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था। इसमें किसान संगठनों के 5 प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ व कृषि मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। लेकिन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि बैठक में बड़ी संख्या में दूसरे किसान संगठनों के प्रतिनिधि नहीं शामिल हुए हैं। इसके बगैर कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकती है। इस पर तोमर ने 3 दिसंबर को सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को न्योता दिया, जिसे संगठन के प्रतिनिधियों ने मान लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 5 अक्टूबर को हाथरस के पास से केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ उसके कथित संबंधों की जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस ने बताया कि जिस अखबार में काम करने का दावा पत्रकार ने किया है, वो 3 साल पहले बंद हो चुका है। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने कप्पन की ओर से दायर हल्फनामे पर जवाब देने के लिए समय की मांग की है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से कहा कि एक एसोसिएशन अपनी ओर से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे लड़ सकता है। वह कप्पन तेजस नामक एक पेपर के पत्रकार होने का दावा करता है, जो 3 साल पहले बंद हो गया था। उसके खिलाफ अब तक की गई जांच चौंकाने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यूपी गेट बॉर्डर पर गुरुवार सुबह 11 बजे महापंचायत होगी। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के 17 संगठन के किसान शामिल होंगे। केरल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से किसान यूपी गेट पर पहुंच रहे हैं। बुधवार शाम तक किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। गुरुवार सुबह महापंचायत में अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने की बात कही जा रही है। बुधवार को पूरे दिन धरना स्थल पर समूह में किसान महापंचायत को लेकर चर्चा करते नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो आगे की रणनीति की तैयारी की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे सिंघू बॉर्डर के लिए कार से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों की समस्याओं पर बातचीत के लिए जा रहे हैं। वहां के किसानों से पूरे मामले को लेकर वार्ता करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण
लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।